रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था। हो गया। चलिए ये 3 हो गए। अब देखिए यस सर। इसको आप लोग भरते चलेंगे। इसके बाद है पुत्र। साइड तो बेटा और तनय। पुत्र का लिखेंगे आप लोग बेटा बेटा और तनय। तनय। और इसके बाद है धरती का बेटा तो ये हो जाएगा धरा। पृथ्वी पृथ्वी और धरा। धरा। और नदी का हो जाएगा सरिता सरिता और तटिनी। सरिता और तटिनी। तटिनी। ये इसको भेजे हैं क्या आप लोग के यहाँ? यस सर यस सर। तो इसको कराने कोई मतलब तो है नहीं। नो इसको सर आगे कराइए। नो सर। चलिए अब हम ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। मैं परिभाषा आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है? जितनी परिभाषाएं हैं मैं आप सबको बताते चल रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोगों ने पर्यायवाची पढ़ा, मतलब एक ही अर्थ प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, मतलब शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले पदों को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं। एक दूसरे के उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं, ठीक है? जैसे कठोर का होगा नरम, ठीक है? पेज नंबर बुक आगे जब खोलेंगे तो पता चलेगा पेज नंबर कौन सा है। सोए नहीं पता चलेगा। रजाई में सोए रहिए और पता करते रहिए कौन सा पेज नंबर है। बुक है पास में, उसमें आगे खोलेंगे देखेंगे विलोम लिखा हुआ कौन से। पढ़ना लिखना है नहीं। 36 और पेज नंबर है। चलिए विलोम शब्द हो गया। विलोम शब्द की भी एक्सरसाइज है, भेज दिए पहले, कर लिए होंगे आप लोग। यस सर। चलिए यस सर कर लिए हैं। इसके बाद है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि एक शब्द जिसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, अनेक अर्थ हो। दो या दो से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द। जैसे अर्थ मतलब धन भी होता है और अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है। तो ऐसे शब्दों क्या कहते हैं? अनेकार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है? और अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो आप लोगों को पढ़ा ही है कि वो क्या होता है। तो इसको अब रहने देते हैं। अब अगले चैप्टर पे चले। यस सर। यस सर तो क्या पढ़ाना है? भेज भी दिए हैं। आप क्या पढ़ाना है? हाँ इसको हाँ भेज दिए देंगे। उपसर्ग और प्रत्यय भी। समाज भी पढ़ लिए हैं। हाँ इसको अब कौन चैप्टर पढ़ाना है जरा बताइए तो। सर 9 चैप्टर 9 संज्ञा। संज्ञा तो कभी का नहीं पढ़ा सर लिया। पढ़ा दिए हैं। सर पढ़ा दिए हैं। सर पढ़ा दिए हैं संज्ञा। क्रिया भी पढ़ा दिए हैं। क्रिया विशेषण। क्रिया पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया पढ़ाए हैं कि नहीं सर पढ़ाए? क्रिया विशेषण सर पढ़ाए। और काल पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए? पढ़ा दीजिए एक संज्ञा। आदमी बोलेगा पहले, सभी लोग नहीं बोलेंगे। सर 9 चैप्टर पढ़ा दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर समास के बाद सर 9 संज्ञा। चैप्टर पढ़ा चुके हैं, संज्ञा पढ़ा चुके हैं। सर विशेषण पढ़ा रहे हैं। चलिए ये बताइए काल पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? सर पढ़ा दिए। सर पढ़ा दिए हैं। चलिए पढ़ा दिए हैं। काल पढ़ा दिए हैं। तो अब क्या पढ़ाना है? क्रिया विशेषण पढ़ाना क्रिया है। विशेषण। यस सर क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण बहुत अच्छा। 120 पेज। पेज नंबर 120 और अध्याय जो है 17। तो मैं लिख रहा हूं क्रिया विशेषण। पाठ 17 420। सर पेज नंबर। हाँ चलिए
ये रहा आपका अध्याय क्रिया विशेषण। तो सब जान लेते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया की विशेषता को बताने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मतलब जैसे वह तेज दौड़ रहा है, मतलब क्या होता है? वाक्य मैं अपना पूरा करूं कि बीच में इंटरफेयर करोगे, ये बताओ। जब मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब मैं एक्सप्लेन करूं तो बीच में मत बोलिए। मैं बोलने का मौका खुद देता हूं आप लोगों को, बीच में क्यों रोकते हैं आप लोग? आदत पड़ गई है क्या? चलिए सुनिए, क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया की विशेषता, तो सुनिए क्रिया क्या होती है, मतलब जो काम किया जाता है वो क्या होती है क्रिया होती है। तो काम करने की विशेषता को जो तत्व प्रकट करते हैं वही क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। मतलब काम करने के तरीकों या काम करने की विशेषता को जो प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता तो है लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ने की विशेषता क्या हो गई? तेज हो गई। दौड़ना क्रिया और तेज उसका विशेषण, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण। आई बात समझ में? अब किसी कुछ पूछना है? यस सर। हाँ पूछो, किसको अब क्या पूछना है पूछो। आप किसी कुछ पूछना हो तो पूछो। अव्यय क्या होता है? अव्यय जिस पर लिंग वचन और काल का प्रभाव ना पड़े वो अव्यय होता है। और कुछ? चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। तो पहला है रीतिवाचक। पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक। तो अब समझ लीजिए कि रीति मतलब क्या होता है। रीति मतलब होता है तरीका, परंपरा। रीति मतलब क्या होता है? तरीका या परंपरा। तो क्रिया की होने की परंपरा क्या है, क्रिया होने का तरीका क्या है, वही रीतिवाचक विशेषण होता है। परिभाषा सुन लीजिए इसकी। क्रिया के होने अथवा करने की रीति का बोध कराने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने अथवा करने वाले क्रिया के होने अथवा करने की रीति का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे चलना। वह चलता है लेकिन कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो चलने का तरीका कैसा है? अरे धीरे धीरे कुछ छोड़ो भाई, आगे भी तो सुनोगे कि यही बात तो 10 बार बोलोगे आप लोग। चलने का तरीका कैसा है उसका? ये चलना जो क्रिया है, मान लो क्रिया है ये चलना, तो क्रिया का तरीका कैसा है? तेज है कि धीरे धीरे है? धीरे धीरे है। धीरे धीरे है। यस सर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रीति। तो जिसमें रीतिवाचक। क्रिया के करने या होने के तरीके के बारे में पता चले वह क्या होता है? रीतिवाचक। उसी प्रकार है जोर जोर, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी। ठीक है, ये सब क्या है? अचानक, झटपट, कदापि, फटाफट, अवश्य, ध्यानपूर्वक, सुखपूर्वक। मतलब ये जो तरीके ये जो तरीके हैं जहां पर क्रिया के तरीकों के बताया जाता है, मतलब क्रिया किस प्रकार से घटित हो रही है, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे कालवाचक। कालवाचक दूसरा है कालवाचक। तो काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। काल का अर्थ क्या होता है? समय। क्रिया के होने अथवा करने के, मतलब क्रिया के होने अथवा
अथवा करने के समय का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे धूप कल निकली थी, धूप कब निकली थी? कल। तो कल कोई दिन है ना? कल कोई दिन है? दिन है कल? नो सर, समय के बारे में बताया जा रहा है। मैं अभी अभी आया हूँ, मतलब मुझे आए हुए थोड़ा समय हुआ है, तो वो क्या कर रहा है? मैं अभी अभी आया हूँ, तो आने के समय का बोध हो रहा है। उसी प्रकार है और कुछ शब्द हैं जैसे तुरंत, तत्काल, सदा, लगातार, अब, फिर, नित्य, कल आदि। मतलब जहां पर कार्य करने के समय का बोध होता हो वह क्या होता है? वह होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर, नो सर। नो समझ सर, में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ आ रहा है सर। चलिए अब हम पढ़ेंगे फिर से समझा स्थानवाचक। दीजिएगा सर, अभी जो है सर समझ में आ गया है, बोलिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा जो है स्थानवाचक। स्थानवाचक। स्थानवाचक तो क्रिया स्थानवाचक क्या होता है? सुन विशेषण। लीजिए, जहां पर क्रिया की जाती है, जिस स्थान पर क्रिया की जाती है, या शब्द का वह रूप जो क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराता है, देखो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए, क्रिया के होने अथवा करने के स्थान का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहां कार खड़ी है, तो कार कहाँ खड़ी है? वहां। वहां कोई जगह है? इस प्रकार से यस सर, तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले, मतलब कहीं गया होगा है, तो पूछा जा रहा है किस जगह पे तुम गए थे, और वह कार लेकर उधर गया है। उधर कोई दिशा के बारे में बताया जा रहा है कि उस जगह पे कार लेकर गया है। स्थान बता रहा है। हाँ, यस तो सर। क्रिया के होने का स्थान का जिससे बोध हो, पता चले, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है? यस सर। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। विशेषण। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा। तो क्रिया मात्रा। होने अथवा करने के मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को, मतलब क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, क्रिया की मात्रा क्या है, इसका पता कराने वाले शब्द जो होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए, वह बहुत रो रहा है। वह रो रहा है, लेकिन कितना रो रहा है? बहुत रो रहा है। वह कम हंसता है, वह ज्यादा बोलता है, वह ज्यादा खाता है, वह कम पीता है। तो मतलब जिसमें कार्य करने की मात्रा का बोध होता हो वह क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए तो अब इसका एक्सरसाइज किया जाए। यस सर। यस सर। तो शुरू करें। यस सर। चलिए आप यस लोग सर। कॉपी बुक और पेन निकाल लीजिए और इसको शुरू किया जाए। चलिए, पेज नंबर 122 सभी लोग खोलेंगे। पेज नंबर 122। यस सर। शुरू करें। यस सर। पहला आप लोगों को पढ़ना है। यस ठीक है, सर। उसके नीचे आपको लाइनिंग करना है, कर लेंगे आप लोग। दूसरे में हम बता रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखना है। ठीक है, तो पहला है, दो आदमी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो क्या होगा इसमें? धीरे धीरे धीरे। कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा ये? विशेषण रीतिवाचक। बहुत बढ़िया, रीतिवाचक। रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यह हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए
और ये हो गया रीतिवाचक। दूसरा है रामू बहुत खेलता है, इसमें क्या होगा? बहुत ये कौन सा भेद होगा? परिमाण। लिखिए परिमाण। परिमाण। तीसरा है उसके यहाँ मेहमान कल गया, उसके यहाँ आया हुआ मेहमान कल गया है, ये क्या होगा? चलिए भ का है। भ का देखिए, रमा बरामदे में जोर जोर से चिल्ला रही थी। रीतिवाचक। चलिए रीतिवाचक। चलिए तीसरा, चौथा और पांचवा आपको करना है, ठीक है? आप लोग स्वयं करेंगे इसको। ओके सर। ठीक है? ओके सर। चलिए छठा देखिए, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से कीजिए। तो पीटी उषा क्या होता है? तेज दौड़ी। तेज भरिए इसमें, तेज दौड़े, तेज भरिए। दूसरा, यहाँ के लोग ध्यान बहुत काम करते हैं। बहुत काम करते हैं। बहुत काम करते हैं। यहाँ के लोग बहुत काम करते हैं। तीसरा देखिए, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया। फटाफट। चलिए छठा भी हो गया आपका। छठा सातवां देखा जाए। यस सर। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से करना है। स्थानवाचक, ठीक है? तुम्हें यस सर। कौन सा होगा इसमें? यहाँ भरिए। और मत करिए भूला जी। बोलो, इसमें क्या भरेंगे? ना, सामने। और तीसरा है चला गया। चला गया अंदर होगा, इसमें होगा अंदर। ठीक है, अब आठवां देखा जाए। यस सर। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कालवाचक क्रिया विशेषण से करना है। तो क्या होगा? स्टेडियम बनने का काम अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, अभी भरेंगे। दूसरा है भक्त जन कल से। चलिए अब नौवां देखिए, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों के भेद पर ट्रिक लगाना है। निरंतर क्या होगा? रीतिवाचक। सामने सामने होगा स्थानवाचक। और अगले सप्ताह कालवाचक। बहुत बढ़िया। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर क्या हुआ? ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग एक और चैप्टर आज शुरू करेंगे, ठीक है? और उस चैप्टर का नाम है संबंध बोधक। क्या नाम है उसका? संबंध बोधक। संबंध बोधक के प्रीपोजिशन। संबंध बोधक। चलिए अब सुन लीजिए कि संबंध बोधक क्या होता है।
संबंध मतलब जब दो शब्दों का संबंध आपस में जुड़ता है, ठीक है, तो वही सुनिए परिभाषा क्या होगी इसकी। जो शब्द वाक्य में आए हुए किसी शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बतलाते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। मतलब वाक्य में कई शब्द होते हैं तो एक शब्द क्या करता है, दूसरे शब्द से पहले शब्द का संबंध प्रकट करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए अब इसको पढ़ा जाए। कालवाचक, तो काल मतलब क्या होता है, समय होता है। संबंध बोधक अव्यय जो है, संबंध बोधक जो अव्यय है वो 14 प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, कारणवाचक, तुलनावाचक, साधनवाचक, संग्रहवाचक, उद्देश्यवाचक, सहचरवाचक, सादृश्यवाचक, व्यतिरेकवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक और विरोधवाचक। तो इनको आप लोग नोट करेंगे अपनी बुक में, कर लेंगे ना? यस सर। तो यस सर। इसका भी एक्सरसाइज किया जाए। यस सर। चलिए छोटा सा चैप्टर है, इसको पूरा कर लिया जाए आज। चलिए ओके सर। पेज नंबर कॉपी में पेज नंबर 125 पर एक्सरसाइज है, किया जाए उसको। यस सर। चलिए देखिए, यस सर। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संबंधबोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, इस पहाड़ पर हरियाली नहीं है, क्या होगा? पहाड़ पर। पहाड़ पर सर दोनों है। नहीं, एक पहाड़ है और पर अलग है, और इसमें एक पहाड़ पर अलग है। देखिए दो है, पहाड़ अलग है, फिर पर है, और दूसरे में क्या है, पहाड़ पर एक साथ है। देखिए ध्यान से उसको विकल्प में। तो सर वो जो एक साथ है उस पे टिक लगाना है। जो एक साथ है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलिए ओके सर। दूसरा देखिए, भूमि के नीचे जल के स्रोत हैं। के नीचे के स्रोत सर? होगा क्या? के स्रोत, जल के स्रोत, किसका स्रोत है? जल का स्रोत है। तो के स्रोत होंगे, के स्रोत, के स्रोत, ठीक है। हो गया यह? यस सर। चलिए अगला देखिए, युधिष्ठिर के पीछे पीछे कुत्ता चला आ रहा था, तो क्या होगा इसमें? पीछे। हाँ, के पीछे हो गया, के पीछे पीछे। उसके बाद है, सूर्य के सामने जाकर नमस्कार कीजिए, क्या होगा? के सामने। के सामने। और मेरे आगे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्या होगा? मेरे आगे की कोशिश। चलिए ये हो गया कंप्लीट आपका। यस सर। और जो दूसरा है उसको आप लोग स्वयं कर लेंगे, ठीक है, वाक्य प्रयोग करके हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर। आज के लिए आपका इतना ही, और मैं शाम को इसका एक्सरसाइज भेज दूंगा, और जो आपका होमवर्क है वो आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके सर। किसी कुछ पूछना है? नो सर। आप सभी लोग संतुष्ट हैं? यस सर। चलिए।